हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज दिन भर में क्या हुआ आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अभी तक तो बीजेपी मंत्रियों को सिर्फ आदमी कूट रहे थे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें एक और वीडियो वायरल, बीजेपी मंत्री को आप लोगों को बता दें लेडीजों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और गाड़ी वापस मुड़वा कर भगाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोहन भागवत ने ही फंसा डाला मोदी को। आरएसएस जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी चमची मानी जाती है, उसके मोहन भागवत ने ही फंसा दिया मोदी सरकार को। कहा चीन ने हमारी कई जगहों पर की तोड़फोड़। अब आप देखिए, एक तरफ मोदी जी कह रहे थे कि चीन से हमारे यहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, दूसरी तरफ मोहन भागवत ने खोल दी मोदी की पोल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ी, उद्धव ठाकरे से मुंह जबानी, फिर से एक बार जंग छिड़ी। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी का 100 फीट ऊंचा पुतला फूंक दिया गया। जी हां, किसानों का गुस्सा चरम सीमा पर। 100 फीट ऊंचा, आप सोच सकते हैं, मोदी का पुतला रावण के तौर पर फूंक दिया गया। यानी कि मोदी को रावण के तौर पर ले रही है इंडिया की जनता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी के काफिले में, जी हां, भीम आर्मी पर गोलियों की बौछार। दरअसल आप लोग बता दें चंद्रशेखर रावण ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि योगी सरकार बिगाड़ना चाहती है माहौल। जी हां, लड़ाई का माहौल बना रही है यूपी में। चंद्रशेखर की आप लोगों को बता दें रैली काफिले पर गोलियां चलाई गई हैं यूपी में। अब आप देख लीजिए कानून व्यवस्था कहां पर जा रही है। हालांकि इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ हुआ है। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, पहले तो बीजेपी के मंत्रियों के वीडियो रोजाना वायरल हो रहा है 204, लेकिन कम से कम 2 से 4 जो वीडियो वायरल होते हैं उसमें जो जेंट्स है वही मार रहा होते बीजेपी मंत्रियों को, राइट। लेकिन अब की बार तो एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें लेडीजों ने बीजेपी महोदय को उल्टे पैर दौड़ाया, उनकी गाड़ी मुड़वाकर दौड़ा दौड़ा कर भगाया और मंत्री महोदय को पीटने दौड़ी औरतें। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी के मंत्री की हो गई कुटते कुटते हो गई कुटाई। आप लोगों को बता दें दरअसल माजीपुर केदार प्रसाद, जी हां, महिलाओं ने उल्टे पैर दौड़ा। ये केदार प्रसाद आप लोगों को बता दें बीजेपी के मंत्री है। जनाब महोदय वोट मांगने पहुंच गए थे। इनको क्या ये नहीं पता कि बीजेपी की सरकार ने अभी तक केदारपुर के लिए कुछ भी नहीं किया है। जी हां, आप लोग बता दें माजीपुर के लिए कुछ नहीं किया है केदार प्रसाद ने। ऐसे में जब केदार प्रसाद लोगों के पास वोट मांगने पहुंचे, बीजेपी के केदार प्रसाद, उसके बाद महिलाओं ने उन्हें उल्टे पैर दौड़ाया। कहा यहां से गाड़ी लेके निकलो। अभी तक क्या कर रहे थे? जी हां, इतने साल से 5 साल से यहां पर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? दोस्तों बीजेपी की इस तरीके से जो यहां पर फजीयत हो रही है, इस तरीके से लोग दौड़ा दौड़ा कर इनको भगा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। लोगों की आंखों में गुस्सा है। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान फैलाया गया है देश में, जिस तरीके से दलित बच्चियों के साथ कांड हो रहा है, इसको लेकर लोगों की आंखों में गुस्सा भर चुका है। जिस तरीके से काम का झांसा देकर बीजेपी और एनडीए वोट मांगते हैं और फिर बाद में वही बीजेपी और एनडीए उन जनता का साथ छोड़ देती है जिस जनता ने आपको वोट दिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि रोजाना के 4 से 5 वीडियो वायरल होते हैं बीजेपी नेताओं के, जिसमें उनकी जबरदस्त तरीके से धुलाई हो रही होती है या फिर उन्हें दौड़ा कर भगाया जाता है। अब ऐसे ही आप लोग बता दें माजीपुर की जो है महिलाओं ने किया। केदार प्रसाद जब वोट मांगने पहुंचे तो उनको जो है यहां पर उल्टे पैर दौड़ाया गया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों से पंगा लेना पड़ा मोदी सरकार को भारी। जी हां, पूरे देश में हो रहा मोदी का विरोध। 100 फीट ऊंचा, दोस्तों 100 फीट ऊंचा पुतले को जला दिया गया रावण के तौर पर। उस 100 फीट ऊंचा एक पुतला बनाया गया, उस पर मोदी का चेहरा लगाया गया और मोदी के पुतले को रावण के तौर पर फूंक दिया गया। अब आप सोच सकते हैं देश में एक भी, इतने सारे चैनल है, इतने सारे न्यूज चैनल हैं, लेकिन एक भी गोदी मीडिया ये आपको नहीं बताएगा जो खबर हम आपको बताते। जी हां, क्योंकि गोदी मीडिया अच्छे से जानती है अगर मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ भी बोला तो कल को जो है यहां पर उनके चैनल पे भी कार्रवाई होगी, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनके मुंह में इतना ठूस दिया गया है कि वो लोग अपना मुंह खोलना ही नहीं चाहते। हम आपको बताते। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि कल मोदी का एक पुतला जलाया गया जो कि 100 फीट ऊंचा एक पुतला बनाया गया, उसके ऊपर मोदी का चेहरा लगाया गया। ये आप लोगों को बता दें किसानों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने मोदी के पुतले को फूंक डाला।
100 फीट ऊंचा पुतला था। इस पुतले पर किसानों ने जमकर पहले तो गालियां बरसाई, जमकर गालियां दी गई हैं, बहुत ही ज़्यादा अपशब्द यूज़ किए गए। उसके बाद मोदी के पुतले को, जो यहाँ पर पीएम मोदी के पुतले को जला दिया गया। तब आप सोच सकते हैं एक भी गोदी मीडिया ने ये आपको नहीं बताया, जबकि देश की सच्चाई है कि बीजेपी की पूरी दुनिया में हो रही थू थू आज किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है, मुसलमानों को एनआरसी सीएए में फंसाया जा रहा है, दिल्ली हिंसा में लगातार उन लोगों को उठाया जा रहा है जिन्होंने सीएए या फिर एनआरसी का प्रदर्शन किया था। जी हाँ, और यहाँ पर संजय सिंह जैसे लोगों को यूपी में देशद्रोह किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो बीजेपी कर रही है ये पूरी जनता के सामने, ना कि जनता से छुपा हुआ है। और आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि बीजेपी की सरकार को लोग दौड़ा दौड़ा कर इस देश से बाहर निकालेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल चीन के मुद्दे पर बोले मोहन भगावत, फिर से एक बार फंसा बैठे पीएम मोदी को। मोदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आरएसएस के मोहन भगावत उनके खिलाफ इस तरीके का बयान दे देंगे। अब ये भूलबाजी में दिया है उन्होंने, जल्दीबाजी में, या फिर भूले से उनके मुंह से निकल गया, लेकिन उन्होंने खुलकर इस बात पर बयान दे दिया कि चीन लगातार हमारी जगहों पर हमला बोल रहा है, हमारी जगहों पर तोड़फोड़ कर रहा है। अब आप सोच लीजिए, ये बयान जो है कल की तारीख में दिया गया है, जब मोहन भगावत जो यहाँ पर आप लोगों को बता दें लोगों को संबोधित कर रहे थे। यानी कि मोहन भगावत ने साफ कह दिया कि चीन हमारी सीमा में घुसकर हमारी कई जगहों पर कई चीज़ों को तोड़कर चला गया, हमारी प्रॉपर्टियों को। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारी सीमा पर घुस के चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। और लगातार इस बात को एक बार राजनाथ ने भी माना था, रक्षा मंत्री राजनाथ ने। उसके बावजूद अब देखिए यहाँ पर मोहन भगावत ने भी इस बात को मान लिया। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री और पीएम मोदी लगातार ये कहते आए, जनता को बेवकूफ बनाते आए हैं कि कोई तोड़फोड़ चीन की तरफ से हुई नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए कि आरएसएस के लोगों ने, जो कि मोदी के भक्त थे, उन्होंने सबसे पहले मोदी का ही भांडा फोड़ डाला। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें चंद्रशेखर का कहना है कि यूपी में जानबूझकर हमारे काफिले पर चलाई गई गोलियां। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें चंद्रशेखर ने बताया कि जब हमारा काफिला निकल रहा था उसके चलते हमें रोकने के लिए गोलियां चलाई गई, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है फिर से एक बार यूपी में। दोस्तों यूपी एक ऐसा गुंडा राज बन चुका है, या फिर यूं कह सकते जंगल राज, जहां पर ना कानून व्यवस्था है, ना ही वहां पर लड़कियां सेफ है, ना ही चलने वाले लोग। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन गोली मारकर हत्याएं कर दी जाती हैं, लड़कियों के साथ गलत काम किए जाते हैं, और आए दिन जो यहाँ पर यूपी के बड़े कांड निकल कर सामने आते रहते हैं, चाहे वो योगी से रिलेटेड हो या फिर हिंदू मुसलमान का परझंडा लहराने वाले पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी। इस बीजेपी ने आके हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई है। ये नफरत इतनी ज़्यादा दोस्तों बढ़ चुकी है लोगों में कि आज लोग एक दूसरे का नाम भी जो है यहाँ पर गुस्से से लेते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें मोदी भक्त कंगना रावत को बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे से पंगा लेना पड़ा भारी। दरअसल आप लोग बता दें जब से इन दोनों दंगाई बहनों के ऊपर जो है यहाँ पर आप लोग बता दें केस दर्ज किया गया है, तब से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा उछक रही हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार से पंगा लेकर बुरी फंस चुकी है कंगना रावत। ना वो मुंबई आ रही है, वहीं से जो है जुमलेबाजी कर रही है। इसने आप लोग बता दें किसानों को देशद्रोही तक बोल डाला। जो किसान का ये गल्ला खाती है, जो किसान गेहूँ उगाता है, जो किसान दालें उगाता है, वही कंगना रावत और उसकी बहन खाती है, और उसी किसान को दंगाई कहा था इसने। तो अब आप सोच सकते हैं देशद्रोही किसानों को कह रही है, तो फिर आम जनता का ये क्या करती होगी। नेपोटिज्म पर बात करने वाली कंगना रावत खुद सबसे बड़ी नेपोटिज्म है। जी हाँ, लोगों को फिल्म से निकलवा देना, चाहे वो सोनू सूद हो या इससे भी बड़े बड़े स्टार, खुद का सबसे ज़्यादा रोल रखवाना फिल्म में, ये है कंगना रावत की असलियत। जी हाँ, और इसका साथ देते हैं दंगाई पत्रकार रिपब्लिक टीवी के, जैसे कि अर्नब गोस्वामी फंसा है, वैसे ही कंगना रावत पे भी अब एक और शिकंजा। लेकिन कंगना रावत फिर से उतरी तू तड़ाक पर। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के बारे में फिर से बोली गलत सलत बातें, जिसके चलते अब कंगना रावत की एफआईआर तो पहले ही हो गई थी, अब फिर से कंगना रावत के ऊपर तलवार लटकने लगी है। कभी भी हो सकती है कंगना रावत गिरफ्तार। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को, तेजस्विनी की आंधी में पीएम मोदी के पत्ते साफ, तेजस्विनी और कन्हैया ने संभाले सारे मोर्चे तो मोदी की हो गई बोलती बंद। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, पहली बार लोगों ने यह देखा है कि किसी युवा में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ कर आ रही है कि एक तरफ मोदी की रैलियां खाली जा रही हैं, नीतीश और मोदी की, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी और आप लोगों को बता दें कन्हैया जी की रैली में जबरदस्त तरीके से भीड़ देखने को मिले। आज जो देश का युवा है वो लगातार सपोर्ट कर रहा है तेजस्विनी की गठबंधन सरकार को। ऐसे में आप लोगों को बता दें कन्हैया और तेजस्विनी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है लोगों ने लॉकडाउन में इस देश की जनता को काफी धोखा दिया बीजेपी की सरकार ने। जी हाँ, लोगों को ट्रेनें बंद कर दी गई, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, कई किसानों की कई मजदूरों की जान चली गई। लेकिन ऐसे में हम किसानों का एक भी बाल बाका नहीं होने देंगे। हम किसानों के लिए सबसे अच्छा पैकेज लेकर आएंगे जिससे हमारे बिहार में सफलता हो, जिससे बिहार आगे बढ़े। आज जो गरीब लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनको रोजगार मिले। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा किया था कन्हैया का वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। बस लक्ष्य यही है कि इस देश से मोदी सरकार को भगाना है और देश को एक उन्नति की तरफ लेकर जाना है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।